अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज हम इस पे बात करेंगे कि ये कीटो डाइट क्या चीज़ है। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये कीटो किस तरह होता है? मैं कीटो पे क्या 20 किलो वज़न कम कर सकती हूँ 3 महीने में? या मेरा 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा? तो आई एम सॉरी, ऐसी कोई डाइट नहीं होती जिसमें आपका इतना फ़ास्ट वेट लॉस होता है। तो अगर आप सोचते हैं कीटो कोई मैजिक है, तो नो, इट्स नॉट अ मैजिक। मुझे पता है आपको मेरा ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब क्या करें, अब मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकती ना। जो हमारा वेट लॉस होता है वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों का बहुत तेज़ी से वज़न कम हो जाता है, कुछ लोगों का कीटो डाइट के साथ 20 किलो 3 महीने में कम हो भी जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए भी वो थोड़े मोटे होते हैं, वो जल्दी से वेट गेन कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रही कि आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप पहले एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा थायराइड या कुछ औरतों को पीसीओएस का मसला होता है। तो उसमें ये होता है कि हमारा वेट बहुत स्लो लूज़ होता है। अक्सर ये भी सवाल होता है, क्या मेरा थायराइड का मसला है या मेरा पीसीओएस का मसला है, मैं कीटो डाइट कर सकती हूँ? जी बेशक आप कर सकती हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी दवाइयाँ ले रही हैं। आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं इन चीज़ों का, इससे आपके वेट लॉस को भी फ़ायदा होगा। अक्सर विटामिन D3 लेवल की वजह से भी आपका वेट लॉस बहुत स्लो होता है। तो आप ये भी ज़रूर चेक करवाएं कि आपका विटामिन D3 लेवल ठीक है या नहीं। अगर आप विटामिन D3 ले रहे हैं तो फिर आप ज़रूर मैग्नीशियम भी साथ ले लीजिएगा। अगर आप कहीं बाहर मुल्क से ले रहे हैं विटामिन D3 या मैग्नीशियम या जितनी भी सप्लीमेंट्स होते हैं, तो आप ये ज़रूर गौर कीजिएगा उसमें जेलेटाइन तो नहीं है, क्योंकि अक्सर वो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं अमेरिका से, जर्मनी से। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा ताकि वो आपको हलाल मिले। चले, आपने फैसला कर लिया आप कीटो डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कीटो है क्या चीज़? कीटो में ये होता है कि हमारे जिस्म में जब हम शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं तो हमारा जिस्म फैट को पिघलाने लगता है। वो ग्लूकोज की जगह फैट्स को बर्न करने लगता है, तो हमारी चर्बी कम होती है। तो आप कीटो स्टार्ट करना चाहते हैं वाकई में, क्योंकि कीटो में यह है कि आपके चावल बंद, आपका आटा बंद, आपका पिज़्ज़ा, पास्ता, फास्ट फूड ज़्यादातर जो है वो सब बंद। तो आप एक दफ़ा सोच लें, क्योंकि जब आप चीटिंग करते हैं कीटो के दौरान तो आपकी पूरी डाइट ज़ाया हो जाती है। क्योंकि कीटो के स्टेट में आने के लिए जब आप ये सब कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी कीटोसिस के स्टेट में आ चुका होता है। जब आप चीटिंग कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है आप इस कीटो के स्टेट में, कीटोसिस के स्टेट से आप बाहर निकल जाते हैं। तो आपका जिस्म फिर से वही स्टार्ट करता है कि वो अपनी एनर्जी ग्लूकोज से लेता है। तो जब वो ग्लूकोज से लेता है तो फिर हमारे फैट्स बर्न नहीं होते। आपको आगे सुनने का हौसला है या नहीं? तो अगर हौसला है तो सुनिए। एक चम्मच भी बिरयानी का नहीं खा सकते, आप एक डली चॉकलेट की भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपका आपने कीटो के स्टेट में रहना ही रहना है। और अगर आपने गलती से खा लिया, आपने ये गुनाह कर लिया कीटो डाइट के दौरान, तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यूजुअली जब आप कीटो स्टार्ट करते हैं तो आप तकरीबन 8 वीक्स जो होते हैं आपने बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं करनी होती। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है और आप बहुत जल्दी वेट गिराना शुरू कर लेते हैं। जब आपने अपना गोल वेट रीच कर लिया हो और आपने कीटो ख़त्म करनी हो, आपने अब नॉर्मल खाने पे आना है, तो आप ये नहीं करें कि आप एक्सट्रीम पे आ जाएं कि आप सब कुछ खाना स्टार्ट कर लें। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, जैसे आप ब्राउन राइस पे आ जाएं, आप ब्राउन आटे पे आ जाएं। तो उससे ये होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते आप एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाएं। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में यही रखें कि आपने एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, वो आपके जिस्म के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर हम चावल, रोटी, आटा, मैदा, पिज़्ज़ा, पास्ता कुछ खा नहीं सकते तो हम खा क्या सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि शुरू में बंदा बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है कि क्या ये कीटो फ्रेंडली है, ये मैं फ्रूट्स खा सकती हूँ, मैं नहीं खा सकती, कौन सा फ्रूट अलाउ है कीटो में? तो गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आई टेल यू। अक्सर मैं ग्रुप्स में देखती हूँ कि फालसे कीटो फ्रेंडली हैं, मैंगोज़ कीटो फ्रेंडली हैं। भाई, आपके पास इंटरनेट है,
आप डाल दें जो भी आपने खाना हो। फॉर इंस्टेंस आपने मैंगो खाना है तो आप गूगल में डाल दें मैंगो कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको गूगल बता देगा मैंगोज में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बेसिकली जब आप कीटो कर रहे होते हैं तो आपने 20 ग्राम कार्ब से ज़्यादा नहीं खाना होता। कीटो डाइट में हम क्या खा सकते हैं या पी सकते हैं? हम अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क पी सकते हैं। हम पानी बहुत ज़्यादा आप पिएँ। आप अनस्वीटेंड टीज़ पिएँ। दूध के बगैर चाय पी लें। आप दूध की जगह आप मलाई डाल दें चाय के अंदर। आप कॉफ़ी पी सकते हैं दूध के बगैर, ब्लैक कॉफ़ी। स्वीटनर है वो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। आप सलाद यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ हैं कीटो फ्रेंडली स्वीटनर्स, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कीटो में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी जो आप खा सकते हैं। कीटो डाइट में आप गोश्त खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं। बैंगन हो गया, तुरई हो गया, पालक, गोभी, ब्रोकोली। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है वेजिटेबल्स में। फ्रूट्स में आप सिर्फ बेरीज खा सकते हैं। तो आप उसके मुताबिक आप अपने लिए कोई अच्छा सा डाइट प्लान बना लें। आप खुद ही अपने मील्स प्री प्लान कर लें। एक हफ़्ता, जैसे आप एक हफ़्ते का प्लान अपने लिए बना लें, आप पहले से ऐप में एंटर कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपने मैक्रोस के अंदर हैं या नहीं। या तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास अच्छी इनकम है, तो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे सर्विसेज भी हैं जिसमें आप सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं अपने मील्स, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको कोई वो एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ऑर्डर करें, आपके घर आए, ना पकाना ना कुछ। काश जर्मनी में इस तरह का सर्विस होता है जो रीज़नेबल प्राइस में आप कर सकते हैं, तो शायद मैं भी लेज़ी होती नहीं, लेकिन मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं शौक़ से बनाती हूँ, मैं शौक़ से शेयर करती हूँ। जब आपके घर में अभी मीठा पड़ा हुआ है, आपके घर में चावल आटा वगैरह पड़ा हुआ है और आपके लिए मुश्किल है जब आपके घर में है उसको रेजिस्ट करना, आपने किसी और के लिए भी नहीं पकाना, तो फिर आप ये करें कि आप किसी गरीब को दे दें। आप अपने सर्वेंट्स को, अगर आपके पास है तो सर्वेंट्स को दे दें। और अगर आपके पास कोई चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं तो आप मुझसे शेयर कर लें। नो, आई एम किडिंग। जो भी आपके घर में कोई बच्चा हो तो आप उससे दे दें, वो भी खुश हो जाएगा और आपका स्केल भी खुश हो जाएगा। बेसिकली कीटो में ये होता है कि आप 20 ग्राम कार्ब्स से ज़्यादा नहीं खा सकते, नेट कार्ब्स। तो आपको जब आप ट्रैक करने लगते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ में कितने कार्ब्स हैं। कार्ब्स ट्रैकिंग के लिए डिफरेंट किस्म की ऐप्स हैं, वो लाइव सम एक है, यात्सियो है, कार्ब मैनेजर है। तो आप बस अपना फ़ोन निकालें, इंस्टॉल कर लें वो ऐप और देख लें आपको कौन सी ऐप समझ में आती है। अक्सर मुझे ये सवाल भी आता है कि मुझसे इतना ज़्यादा फ़ैट नहीं खाया जाता है, इतने ज़्यादा फ़ैट्स, क्योंकि कीटो डाइट में बंदा 70 to 80% जो आपकी डाइट होती है वो फ़ैट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपको फ़ैट से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मुझे डर है कि मेरा वैसे ही फैटी लिवर है और वो उसकी वजह से फिर कीटो की वजह से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए मामला, या मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है। तो मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मेरे जो ब्लड रिपोर्ट्स थे लिवर के वो बेहतर हो गए। तो मैंने काफ़ी लोगों का भी सुना है कि उनका फैटी लिवर रिवर्स हो गया। तो बेसिकली अच्छे फ़ैट्स होते हैं और बैड फैट्स होते हैं। जो अच्छे फ़ैट्स होते हैं वो हम उनकी अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम जितना खाना चाहें हम खा सकते हैं। जो बैड फैट्स होते हैं उनको ज़रा थोड़ा हमको लिमिटेड रखना चाहिए। तो जो अच्छे फैट्स हैं वो आप ऑलिव ऑयल में, या जैसे फ़िश है, मछली, उसमें आपको मिलेंगे। तो वो सोर्सेस ठीक रहते हैं। जैसे आप क्रीम ले रहे हैं, क्रीम चीज़ ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें में जो फैट्स हैं वो आप थोड़े से कम रखें। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल कट ऑफ करें, लेकिन वो आप थोड़े से कम रखें। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं इन चीज़ों में मैं पका क्या सकती हूँ जो मेरी डाइट के लिए ठीक रहेगा। इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी कीटो की। आपको जैसे मेरा भी इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका नाम है कीटो विद सारा। तो उसमें मेरे पास 300 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। आप ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर फॉलो करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। और आप ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है। इधर भी मैं रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो वो भी मैं आपके लिए शेयर कर लूँगी जो कीटो फ्रेंडली हो उसके। तो कीटो में ये अच्छी बात है कि जो आप खाना चाहें, जैसे आप पिज़्ज़ा खाना चाहें, बर्गर्स खाने चाह रहे हैं, तो आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है।
आप ये भी गूगल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका दिल कर रहा है बिग मैक खाने का, तो आप डाल दें गूगल पे कीटो बिग मैक, तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और आई प्रॉमिस यू उनका जायका अच्छा होता है। ये नहीं कि आपको मेजर मिसिंग है कि नहीं मुझे वो ब्रेड वाली चीज़ खानी ही खानी है। तो आप मुझे बताएं आपके क्या सवाल हैं कीटो डाइट के हवाले से, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ये आंसर करूँ। सॉरी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करना जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो और जो कीटो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं जो उर्दू में होती हैं। और एक ये भी बात है कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप मुझे कोई डाइट प्लान प्रोवाइड कर लें, मुझे डाइट प्लान चाहिए। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कीटो के लिए डाइट प्लान एज सच नहीं है। सबका डाइट प्लान इंडिविजुअलाइज्ड है, मतलब सबका अपना एक डाइट प्लान होता है, क्योंकि आपका डाइट प्लान उस पर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना, आपकी हाइट कितनी, आपकी एक्टिविटी लेवल आपका कितना है। तो उससे आपके मैक्रोस कैलकुलेट होते हैं और फिर आपको उसके मुताबिक चलना होता है। इसलिए मैं कहती हूँ जो ऐप्स का मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आप अपने मैक्रोस डाल सकते हैं। मेरी एक वीडियो है वो इंग्लिश में है, हाउ टू कैलकुलेट मैक्रोस। वो वीडियो मैं आपको इन्फो बॉक्स में डाल दूँगी, तो फिर आप वो वॉच कर लीजिएगा और फिर आप अपने मैक्रोस कैलकुलेट करें और फिर आप उसके मुताबिक आप ऐप में डाल दें जो भी आप जितने भी आपके मैक्रोस होंगे, और फिर आप अपना डाइट प्लान खुद बनाइएगा। जो रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं उसमें मैक्रोस डाल दूँ। आपको फिर एक एक चीज़ एंटर नहीं करनी होगी ऐप में। तो आप जब मेरी रेसिपीज़ बना रहे होंगे तो फिर आपको पता होगा उसमें कितने कार्ब्स हैं, कितने कैलोरीज हैं, कितने प्रोटीन और कितने फैट्स हैं। तो वो आपके लिए भी ठीक रहेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। आप ज़रूर लाइक करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें और आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और पीछे आप देख सक रहे हैं मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे हैं। मुझे बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है और उसको थोड़ा सा हल्ला गुल्ला चाहिए होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड एंटरटेन कर रहे हैं उसको। चलिए ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे अभी खाना पकाना है और आई होप टू सी यू सून अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।